अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक डिफेमेशन का सूट फाइल किया था। 100 करोड़ का दावा किया था अपने ही भाई और पत्नी के ऊपर। आखिर ये मामला क्या था और ऐसा क्या हुआ कि शुक्रवार को उसे डिसमिस कर दिया गया बॉम्बे हाई कोर्ट से। आइए जानते हैं। अली काशिफ देशमुख जो इस खान देशमुख इस वकील थे इस पूरे मामले में, नवाजुद्दीन के भाई के वकील हैं ये। एग्जैक्टली ये जो पिछले साल हमने देखा था कि ये सूट फाइल किया, 100 करोड़ का दावा किया था, क्या मांग क्या कर रहे थे उसमें? देखिए, कुछ पर्सनल डिस्प्यूट्स थी और बहुत से एलिगेशंस थे, क्रॉस एलिगेशंस थे। उसके चलते हुए काफी फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स वगैरह भी इन्वॉल्वमेंट थी फैमिलीज को लेके, वाइफ का हो या नवाज का हो या शमाज जी का हो। तो इस चीजों को लेकर नवाजुद्दीन ने जो फाइल किया था 100 करोड़ का डिफेमेशन, वो डिफेमेशन लास्ट ईयर 2024 का केस था। जैसे कि आप मेरे हाथ में देख भी सकते हो, ये पेपर हमने ओपन रखा हुआ है। ये लास्ट ईयर का फाइलिंग किया हुआ था और रिट ऑफ समन्स भी इसमें इशू किया था। क्या समन्स बुलाकर कोर्ट ने हमारा रिप्लाई भी मांगा था, तो हमने रिप्लाई में क्या कहा था? हमने रिप्लाई में ये मांगा, हमने ये बोला था कि ये पूरा का पूरा केस जो है बोगस है और काफी सेटलमेंट और इन चीजों की भी बातें रखी जाती थी, लोगों के आपस के बीच में बातें होती भी थी इस चीजों को लेकर। बट उसके चलते लेकिन कभी कोई फाइनल कॉल इस पे आया नहीं कि वेदर सेटलमेंट करना है या नहीं करना है। तो हमने उनके भाई के साथ उन्होंने एक इंजंक्शन भी मांगा था कि उनके खिलाफ जो बहुत सारी बातें हैं वो किए जा रहे थे सोशल मीडिया पर, वो उसको रोका जाए किसी भी तरीके से। तो वो इंजंक्शन में क्या हुआ था? देखिए, वो मामला ऐसा कुछ हुआ था कि कुछ चीजों को लेकर जो है फैक्ट्स रखे गए थे सोशल मीडिया पर कि किस तरीके से कुछ एलिज टॉर्चर किया जा रहा है और भाई कह रहे थे और काफी कुछ जो है कि फ्रॉड किया गया है शमाज जी के साथ में। तो इन चीजों को लेकर जो है काफी वीडियोस वगैरह बनाए गए हुए थे, जिसके चलते हुए जो है नवाज ने अपने डिमांड में ये भी मांगा हुआ था, रिस्ट्रेनमेंट ऑर्डर मांगा था कि इनको शमाज जी को रिस्ट्रेन किया जाए कि ऐसा कोई उनके खिलाफ कोई टिप्पणी या उनके खिलाफ कोई स्टेटमेंट वगैरह कुछ कहीं पे भी देने के लिए नहीं। तो इसमें से अब तक उनको कोई भी रिलीफ वगैरह कुछ मिला हुआ है नहीं और जो है वो मैटर पूरा का पूरा आज जो है वो डिसमिस हो गया है। और डिसमिस जो हुआ है उससे पहले, आज तो 10 तारीख हो गई, खैर 10 तारीख से पहले मैटर लास्ट 3 तारीख को भी लिस्टेड था और 3 तारीख को ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ लिखा हुआ था अपने ऑर्डर में, एक लाइन के अंदर वो ऑर्डर था कि स्टैंड ओवर दिया था फॉर डिसमिसल। आज की तारीख दी गई थी, यानी कि फॉर डिसमिसल मेंशन था उसके अंदर। आज सीरियल नंबर 905 पर यह मैटर लिस्टेड था बॉम्बे हाई कोर्ट में जस्टिस जैन के पास में और आज भी उनकी तरफ से कोई किसी का भी आना हुआ नहीं है। और इससे साफ दिखने में समझ में आता है कि ये सूट में कभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी को इंटरेस्ट था ही नहीं और ये सूट सिर्फ फाइल किया गया था ताकि शमाज जो है वो शायद अपना कोई क्लेम डिमांड ना कर सके या इस चीजों को लेकर बहुत सी चीजें हुई थी। तो आज इसका डिसमिसल होना ही एक तरीके का, उस समय दोनों भाइयों के रिश्ते में भी बहुत खटास थी, जिसकी वजह से ये क्या वो रिश्ते सुधर गए हैं? देखिए, काफी कोशिशें की गई है और काफी कोशिशों में काफी दोनों सफल हुए भी है, लेकिन उसका आउटपुट अब तक आया वो नहीं है। क्योंकि अगर आउटपुट आ जाता था तो ये केस जो है वो विड्रॉ किया जाता था, ना कि डिसमिस हुआ होता था। क्योंकि केस पेंडिंग होना 2024 से फाइल हुआ था ये और 2025 चालू हो गया है, अभी खत्म होने के लिए आ गया है। तब तक ये पिटिशन अगर पेंडिंग रखा हुआ तो उसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं से शायद कोई बेनिफिट ऑफ डाउट या कोई एक कुछ चीजों को लेकर शायद अभी तक कोई एक फाइनल कंक्लूजन नहीं आया था। तो आज जो ये डिस्मिस हुआ है, ये इससे एक साफ मैसेज क्लियर होता है कि कहीं ना कहीं से जो है वो सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक की वजह से ये फाइल किया गया था और इनको कभी इस चीज को कैरी फॉरवर्ड करना था ही नहीं नवाजुद्दीन को। बस एक आखिरी सवाल है, अब ये डिसमिस हो गया है, क्या इसको वापस से रिसरेक्ट किया जा सकता है ये सूट को? क्योंकि डिसमिसल इसलिए हुआ है क्योंकि बहुत सारे हियरिंग्स में वो या उनके वकील आए नहीं, लेकिन क्या डिसमिसल के बाद भी ये वापस सूट को एक बार फिर से खड़ा किया जा सकता है? देखिए, कानून में प्रोविजन बिल्कुल है। आपका सूट अगर नॉन प्रोसिक्यूशन की वजह से, नॉन अपीयरेंस की वजह से कभी अगर डिसमिस होता है तो आपको एक इंटरिम एप्लीकेशन मूव करवा के कोर्ट में याचिका दाखिल करनी पड़ेगी कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, तो उनको जस्टिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि ये पहली तारीख नहीं है जो ऐसा हुआ है, पिछली काफी ऐसी तारीखें हुई है जहाँ पे कभी अक्सर मैटर बोर्ड पे आया नहीं है या कभी तारीख ही नहीं मिली है, और या अगर तारीख मिली है तो प्लेंटिफ की तरफ से यानी कि नवाज की तरफ से कोई प्रेजेंट नहीं है। तो ऐसा बहुत से चीजों में हुआ है ये चीज। तो अगर ये चीज उनको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा तो उनको सारे अपने पुराने एक्ट्स भी जस्टिफाई करने पड़ेंगे कि ये
एप्लीकेशन बताना पड़ेगा कि अदालत में क्यों उन्होंने परसू नहीं किया, क्योंकि साफ 3 तारीख को भी ये मैटर लिस्टेड था, तभी भी कोई नहीं आया, 10 तारीख को लिस्टेड है और आज भी कोई नहीं आया, तो ये जस्टिफाई उनके ऊपर है करना कि क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भाई, उनके वकील जो बता रहे थे कि इस पूरे मामले में क्योंकि नवाज ने ही परस्यू नहीं किया इस पूरे 100 करोड़ के डिफेमेशन को, इसकी वजह से ये फिलहाल डिसमिस हो गया है। अब आगे वो क्या करते हैं वो और उनकी लीगल टीम ही बता पाएगी। विद्या, मुंबई आज तक।